नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अज्जायानं नमो लोये संवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरपक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय चुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। महाध्यानी महातपस्वी महायोगी महाकरुणावान त्रैलोक्य दृष्टा अपनी आत्म कल्याण की भावनाओं से जिनका हृदय भरा हुआ है, जो निरंतर अपनी आत्मा की विशेषताओं को जानने के उपरांत उस आत्मा के शुद्ध रूप को बाहर प्रकट करने में जो जो बाधक परिस्थितियां थी, उन सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले एकांत निर्जन निरही स्थान में पहुंच करके अपने मन, अपनी वाणी, अपने शरीर की इंद्रियों को अपने चिंतन से, मनन से, विचार से, अपनी भावनाओं से शुद्ध और पवित्र करने की कला जानने वाले वो कुछ ऐसी विद्या जानते थे जिस विद्या के कारण उनका मन हमेशा दुर्गुणों से मुक्त होकर के गुणों के रूप में स्थापित हो गया। वो कुछ ऐसी कला, कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसा ज्ञान उनके पास था जिस ज्ञान के कारण उनकी वाणी में एक माधुर्यता, प्रियता, लघुता, नम्रता, सौम्यता, परोपकारिता, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने की क्षमता, विशुद्धि से भरे हुए उनकी कंठ की वाणी सुनने मात्र से अंतःकरण में देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा वृद्धिंगत होती थी। ऐसा कुछ उनके पास ज्ञान था कि उनकी वाणी निरंतर शुद्ध और बोधि को प्रदान करती थी। उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान था, कुछ ऐसी विद्या थी, कुछ ऐसी कला थी, कुछ ऐसी निपुणता थी कि वो स्वयं ही एकांत में बैठ कर के अपनी चक्षु इंद्रियों को, अपनी रसनेन्द्रियों को, अपनी घ्राणेन्द्रियों को, कर्णेन्द्रियों को शांत, निराकुल, आकुलता, व्याकुलताओं से मुक्त इन इंद्रियों में इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु को भोगने की अभिलाषा प्रकट होती थी। फिर भी वह अपने चिंतन, मनन, विचार, विमर्श, अपनी प्रबल आत्मकल्याण की भावना से भरा हुआ हृदय होने के कारण अनंत काल में जिन इंद्रियों के अधीन होकर के हम उन इंद्रियों को, उन शरीर के प्रत्येक
भाग को हम जो सुख देने के लिए मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उन सारी क्रियाकलापों से उन्होंने स्वयं को मुक्त किया था। और मैं अविचल सागर हमेशा, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले, मैं भी ऐसे महापुरुषों की जैसी विद्याओं को, कलाओं को, ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को धारण करना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में भी ऐसी विद्या, ऐसी कला, ऐसी निपुणता, ऐसी कुशलता प्रकट हो, जिसके कारण मैं स्वयं के मन को, स्वयं की वाणी को, स्वयं की इंद्रियों को दुर्गुणों से मुक्त करा करके मैं भी उन इंद्रियों को और मन को गुणवान बना सकूं। और मैं त्रिकाल उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ भावपूर्वक कि वो अनंत काल में जब तक मुझे मोक्ष ना मिले, वो अपनी शरण में रखे, अपनी अनुकंपा और दया का और उनकी सेवा, विनय, वैयावृत्ति, भक्ति, अभिषेक और अनेक प्रकार के अनुव्रत और महाव्रत का पालन करते हुए मोक्ष के पहले का सारा जीवन उनके सानिध्य में व्यतीत होता रहे। बहुत सारी बातें होती है धर्म के लिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना करना है, मुझे उतना करना है, मैं ये करना चाहता हूँ। धर्म की भावनाएं बहुत आसानी से हृदय में सतोगुणी लोगों के उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा प्रभु के प्रति आकर्षण, सम्मोहन, थोड़ा मंत्रों में रुचि, थोड़ा आचरण क्रियाओं में, त्याग में, तप में रुचि, थोड़ा बहुत स्तुति आदि सदाचार सभ्यता की नियमावली जितनी भी है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि पूर्वक, अपनी योग्यता, क्षमता, भावना के अनुसार सारे धार्मिक क्रियाकलापों को स्वीकार तो कर लेता है। बरसों का किया हुआ धर्म, बरसों की हुई साधना, बरसों का किया हुआ मंत्रोच्चारण, बरसों बरसों अनंत काल हो गए, हम उस ईश्वर की सेवा किए ही जा रहे, किए ही जा रहे, किए ही जा रहे। प्राय करके लोगों को धर्म की प्रेरणा देना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है साधना में कि उसको सारी धार्मिक क्रियाओं में भी थकावट से आने लग जाती। कितना करे, कब तक करे, कब तक पूजूं, कब तक दर्शन करूं तेरे, कब तक तेरी स्तुति करता रहूं, कब तक तेरी आज्ञा का पालन करता रहूं, कब तक इस संसार में बार बार जन्म लेकर के तेरे चरणों में बैठ करके तेरे गुणगान गाता रहूं, आखिर ये कब तक करवाएगा मेरे से। एक भक्त वो भी है जो पूजन पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, स्तुतियाँ, अपने अपने मुनि पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, साधु पद है, अरि का, छुल्लक छुल्ली का प्रतिमा, श्रावक सृष्टियों का पद है। प्राय करके हम लालायित होते सारे धर्माचरण करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति अधर्मी है उसको धर्म करने में हमेशा रुचि रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा समय भी आता है धर्म करते करते कि अब वो धर्म से भी उबने लग जाता है। अब उस उबने का कारण दो प्रकार का होता है। एक होता है धर्म में अरुचि उत्पन्न होना, और दूसरा होता है कि इतने लंबे समय तक धर्माचरण के सारे अनुष्ठान क्रियाएं पूरी करने के बाद भी इच्छित लाभ जब प्राप्त नहीं होता, तब उसमें भी हल्की सी उबासी आने लग जाती है, थोड़ा सा थकावट सा आने लग जाता है, उस भगवान से भी थोड़ा नाराजगी प्रकट होने लग जाती है। और वो नाराजगी अधर्म में रुचि के कारण नहीं है, वो चाहता है कि इतने साल हो गए और मुझे फलानुभूति की प्राप्ति नहीं हुई। ये चिंतन अथवा ये चिंता प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अनंत काल तक सिर्फ धर्म करते रहना ही मात्र धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, उसको इतना टेंशन आना चाहिए। जैसे पहले आप देव दर्शन, देव पूजन शुरू किया था जीवन के प्राथमिक अवस्था में, ऐसे जीवन का मध्य 40, 45, 50, 60, 70 साल की अथवा जीवन का उत्तर काल अगर आपका आया है, तो आपको थोड़ा सा इस बात से चिंतित होना चाहिए अथवा अत्यंत चिंता से ग्रसित रहना चाहिए
कि आखिर कितना पुजवाओगे भगवान तुम मुझसे, कितना जाप करवाओगे, कितनी माला फेरू तेरी, कितने चक्कर काटूं, कितनी परिक्रमा करूं, कितनी स्तुति करूं, कब तक पढ़वाओगे मेरे से स्तोत्र भजन पाठन, कब तक त्याग करवाओगे, कब तक ये आलू प्याज छोड़ता रहो भैया। ये भाव भी होता है धर्म का, आखिर कब तक। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ये भाव ज्यादा जरूरी है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अंतःकरण में अगर ये भाव जागृत होने लगा कि ये भगवान मेरे से कब तक पुजवाता रहेंगे, कब तक, आखिर इसका कोई अंत है भी क्या नहीं है, मेरी भक्ति का, मेरी साधना का, मेरी तपस्या का, मेरे त्याग का, मेरे आचरणों का, क्रियाओं का, इसका कोई अंत भी आने वाला है कि नहीं? बस मैं खाली धरती पर जन्म लेता रहूं, बार बार पुण्य कमाता रहूं, जिनेंद्र रूहान के कुल में जन्म लेता रहूं और बस उनको पूजता रहूं मैं। तो भक्ति की और भगवान की आस्था जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो यही भाव उसके अंतःकरण में प्रकट होने लग जाते हैं। और ये भाव जब तक आपके अंतःकरण में प्रकट नहीं होंगे तब तक आपका हृदय, बुद्धि, विचार, चरित्र, आचरण, स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा भाव है। आखिर कब तक? जैसे हमारे ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, परेशान करता है, पीड़ित करता है, दुखित करता है, व्यथित करता है, तो हम एक ही प्रश्न पूछते हैं, आखिर कब तक भैया? सुने जा रहे तुम्हारी गालियां, निंदा, नालस्ती, आलोचनाएं, घृणाएं, नफरत, दरिद्रता की पीड़ा सहे जा रहे, असफलता के ऊपर असफलता, नाना प्रकार के व्यापार किए, नाना प्रकार के प्रयास किए, सारी कोशिशें कर ली, लेकिन असफलता के ऊपर असफलता जब बार 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 आंखों के सामने जीवन में प्रकट होती है तो एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है, आखिर महाराज ये कब तक? बरसों हो गए। तो जैसे विपत्ति उत्पन्न होने के उपरांत आपके मानस पटल पर ये भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे धर्माचरण करते 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 भी अपने ही प्रभु से वह एक भाव प्रकट करने की बोलता है, आखिर कब तक पुजवाओगे भैया? कब तक मेरे से चावल चटके, चंदन चढ़ाओगे, अक्षत चढ़ाओगे, पुष्प चढ़ाओगे? तुम्हारा कोई मन भर रहा है कि नहीं भर रहा है मेरी पूजा पाठ से? अब ये जो भाव है, ये भाव कौन लाता है? तो वास्तविकता में जिसके अंतःकरण में प्रभु प्रीति उत्पन्न होती है, प्रभु की वास्तविक हकीकत में जिसके अंतःकरण में परमात्मा के लिए स्थान प्राप्त हो चुका होता है, वही व्यक्ति इस प्रकार की भाव प्रणाली में आता है। हम जैसे लोग तो आदत बना चुके हैं मंदिर पूजा पाठ, जात, क्योंकि आदमी की मजबूरी है। हर धरती पर जो भी इंसान बनकर के पैदा होता है, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में पैदा होता है, कोई भी इंसान, वो अपने जात के भगवान, अपने जात के गुरु, अपने शास्त्र के, अपने जात के शास्त्र, अपने जात के मंत्र, अपने जात के जो किताबों में नियमावली होती है उसका पालन तो वह करता ही है। थोड़ा देर ही सही, शुरू से ही सही, बीच में ही सही, अंत में ही सही, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है। कौन सी बड़ी बात है ये? कब पूजा नहीं की, किस भगवान की पूजा नहीं की, किस कुल में पैदा नहीं हुए हम लोग? तो जिस कुल में हम जब जब जहां जहां जन्म लिए, तो क्या वहां के भगवान नहीं पूजे क्या? वहां के भी भगवान पूजे और तन्मयता से पूजे, जितने अभी तन्मयता से पूजे जा रहे हैं। लेकिन उस पूजा का भी अंत कब ढूंढने लगा कोई व्यक्ति कि यार मेरी ये पूजा का अंत कब है, समझ लेना उसने पूरे जीवन भर जो साधना की है ना, वो सच्ची साधना की है। अगर तुमने सही में अंतरंग चेतना से, तन्मयता से, लगाव से, रुचि से, भावपूर्वक अगर सही में पूजा पाठ किए होते तो तुम्हारा थकावट आना जरूरी था, तुम थक जाते। क्योंकि आदमी जो चलता है वो थकता है, जो चलता है वो थकता है। सच्चा प्रेम किया हो किसी से और वो प्राप्त ही नहीं हुआ तो कभी तो तुम्हारा मन बोलेगा भैया मेरे से कब तक? एक तरफा प्रेम करते करते कोई व्यक्ति जीवन थोड़ी निकाल सकता है। कभी तो पूछेगा भाई मैं तुझे कब से चाह रहा हूं, कब से बुला रहा हूं, कभी तो आवाज आओ। आप व्हाट्सएप पर किसी को 2-4 बार ना रोज सुबह उठ करके जैनेंद्र भैया जी लिखो और मुझे आपसे बात करनी है लिखो। 4 दिन लिखो, 8 दिन लिखो, 10 दिन लिखो, आपका 11वें दिन क्या मन में आएगा? भाई कुछ जवाब तो दे, भाई बात तो कर ले, भाई कब तक तेरे पीछे पड़ू मैं, हाँ या ना में जवाब दे, फुर्सत हो जा। ये छोटी छोटी भाव प्रणाली है और ये छोटी छोटी भाव प्रणाली में ही पूरा अध्यात्म का सार छुपा हुआ है।
कौन बोलता है अपने भगवान से कि कब तक पूजा करवाओगे? कितनी सिंपल सी बात है। तुम नहीं बोल सकते, तुम बोल ही नहीं सकते, तुम ये बोलने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हारी वंदना, तुम्हारे देव दर्शन, तुम्हारी पूजाएं सिर्फ तुम्हारे खुद की पाप और पुण्य की खाज मिटाने के लिए था। उस दिव्य परमात्मा को पाना तुम्हारे जीवन का, कभी तुम्हारी बुद्धि का लक्ष्य ही नहीं रहा। कुछ शब्द, दुनिया भर के सारे शब्द वहां बैठ करके बोल लेंगे हम, ये शब्द नहीं बोल सकता कोई व्यक्ति भगवान। आखिर ऐसे क्या बात है, मैं कब तक तेरी देव दर्शन करूं, कब तक तेरी पूजा करूं, तो मेरे से कब तक? क्योंकि ये व्यक्ति तब बोलने लग जाता है जब कोई भी सच्ची हृदय से कुछ पंखुड़ियां वहां छोड़ के आता है, कुछ हृदय के भाव, कुछ वाणी, कुछ सच्चाई होती है, कुछ जुड़ा हुआ होता है चेतना का भाव प्रणाली वहां, तब जाकर के व्यक्ति ऐसी भाषा में आ जाता है। किसी अनजाने व्यक्ति को 2-4 बार बुला लो, नहीं आया तो छोड़ देंगे, अरे जाने द्वार कौन था क्या पता, छोड़ दो उसको। और किसी जाने पहचान व्यक्ति को 2-4 बार बुला और नहीं आया ना वो, तो आपको लगेगा यार ये आया नहीं रहा है, या तो आप 4 कदम आगे चले जाओगे या फिर उसी को पूछ लोगे, भाई क्या सुनाई नहीं दे रहे हो आप? यही करता रहो तेरे पीछे में। माँ बोलती है बच्चे को, कब तक करो तेरी सेवा सुसर, जा भैया जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो गया, अब साने हो गया, अब आगे बढ़ो, कब तक करूं तेरी सेवा, प्याव कर ले, कब तक रोटी बना के खिलाए तुम्हें? समझ में आ रहा है? ये शब्द वो बोलता है जिसके साथ जिसका जीवन जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारा, तुम्हारे भगवान से अभी जीवन नहीं जुड़ा, विचार नहीं जुड़ा, भाव नहीं जुड़े, प्रेम नहीं जुड़ा, आसक्ति नहीं जुड़ी, ममत्व नहीं जुड़ा, कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। अब वो क्यों नहीं जुड़ा वो तुम जानो। मैं तो कहूंगा नहीं कि जोड़ दो, तुम्हारी जरूरत होगो तो तुम जो खुद जोड़ लोगे, मेरे कहने से थोड़ी कोई जुड़ रहा है, ना जोड़ेगा कभी। मैंने अपनी परमात्मा से जो एकात्मता जुड़ी, किसी के कहने से थोड़ी जुड़ी, मुझे लगा, मेरे जीवन के अनुभव मैंने देख लिए, मैंने शास्त्र अध्ययन किया, गुरु की वाणी सुनी और उसको सच मान करके 4 कदम में आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके फिर उसकी सच्चे मन से आराधना की, कर ली। आज 20 साल हो गए, सारे जिनेंद्र भगवंतों की स्तुति करता हूँ, पठन करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, रुचि रखता हूँ साधना में, तप में, ध्यान में, चिंतन में, अध्ययन में रुचि रखते हुए आगे बढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते लगता है, दर्शन करते करते लगता है। आज सुबह ही बैठे थे अभिषेक के समय भगवान के सामने, पूछ रहे थे भैया कब तक नमस्तु करवाते रहोगे, तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा हमसे नमस्तु करवाने में, थोड़ा गलती हो गई तो नाराज हो जाओ, थोड़ा अच्छे से कर लो तो खुश हो जाओ, तुम तो बड़े पुजवानी में बैठ गए, पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करती, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा, अच्छा लगता है तुम्हें वो वेदी पे बैठ करके, दुनिया आकर के कलश ढाल रही, कोई चांदी का लोटा, इसका लोटा, उसका लोटा, हम जैसे महाराज आ रहे, तुम्हारे सामने नमस्तु किए जा रहे, तुम्हारे कहने से हम कैशलोच कर रहे, तुम्हारे कहने से एक बार खाना खा रहे, तुम्हारे कहने से बिना कपड़ों के संसार में भ्रमण कर रहे, ठंडी गर्मी बरसात आदि व्याधि मान अपमान अनादर अविनय संसार का सारा जहर पी रहे तुम्हारे कहने से, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ऐसा हम कर रहे। आखिर तुम करवा क्या पता, भाई मुनि बन करके अनंत बार निकल गया, और जब जब मुनि बना तेरी पूजा की, तेरी आराधना की, जब जब मुनि बना तेरी बातों में आकर के बने, और एक तू है, ना कोई फल देता है, ना अनुभूति देता है, ना किनारे लगाता है। अब बताओ हमारे पास कोई कमी हो तो तब जा करके थोड़ा सा बौद्धिक प्राप्ति होती है, बुद्धि में कुछ भाव प्रकट होते हैं, कुछ अधूरी रही हुई साधना भी हमें स्पष्ट स्पष्ट आंखों के सामने दिखने लग जाती है कि ऐसी कौन सी साधना बाकी रह गई जिसके कारण वो सामने बैठा है, अनंत काल से अनंत बार वो मुझे मिल गया, लेकिन वो कृपा नहीं कर पा रहा है, उसके बीच में कहीं मैं ही खड़ा हूं। तो मेरी मुक्ति के पीछे, मेरी मुक्ति नहीं मिलने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, कोई ना भगवान जिम्मेदार है, ना कोई शास्त्र, ना मंत्र। अब वो क्या है ऐसा, तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में व्रत लेना, तप लेना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, अनेक प्रकार की सारी क्रियाएं एक तरफ है, और इन सारी क्रियाओं को तीर्थंकरों ने बाद में किया। तीर्थंकरों के दिमाग में कुछ पहले और पैदा हुआ, जो पैदा हुआ उसी के कारण उनके जीवन में ये सारे अनुव्रत, महाव्रत और 10 धर्म प्रकट हो गए। 10 धर्म ऐसे सीधे सीधे प्रकट नहीं होते कि हम यहाँ आपको क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा, नम्रता, विनयता, लघुता, मधुरता, प्रियता, सौहार्द भावना, परोपकारिता, ये जो सदाचार के सर्वोत्कृष्ट हमारे लिए जो पैमाना दिया गया है, ये ऐसे हृदय में प्रकट नहीं होते, ऐसे प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से नहीं आते ये जीवन में।
तुम लाख बार कसम खाओ कि मैं क्षमा कर लूंगा, दया कर लूंगा, करुणा कर लूंगा, विनय कर लूंगा, परस्त्री को बहन मान लूंगा, भाई मान लूंगा, तुम्हारे बस की है ही नहीं। तुम लाख बार कसम खा लो, तुम 2 लाख बार ये नियमों को तोड़ दोगे, टूट जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं लगेगी, आता पता तक नहीं लगेगा तुम्हें कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मन की मलिनताओं का झरना कब फूट गया और कब तुम उसमें बह गए, तुम्हें खबर भी नहीं लगेगी। तुम बार बार धर्म करोगे और बार बार उतनी ही बार वो धर्म नष्ट होगा। जितनी बार तुमने इस धर्म की नैया में पैर रखे तब तक तुम खुद ही डूब चुके हो। पापों में कभी हम भटके नहीं, धर्म में ही हम भटके, ध्यान रखना। पाप में तो सारे पाप, सारे अधर्म, सारे खोटे आचरण, सारे खोटे भाव तो हम बिल्कुल ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से करते हैं। एक भगवान को साफ सुथरे तरीके से भगवान मानना बहुत कठिन होता है, लेकिन किसी भी स्त्री को भोग की वस्तु मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिमाग में सीधा सा आ जाता है कि हाँ ये सुंदर है, इसको मुझे भोगना है, सीधी सी बात। लेकिन भगवान की प्रतिमा देख करके ये भाव नहीं आते कि ये भगवान है और मुझे इसकी बहुत सच्चे मन से भक्ति करना है, सच्चा प्रेम करना है, आता ही नहीं। एक स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, पुत्र का शरीर, माता पिता का शरीर देख लो बस, और थोड़ा सा उसमें सुंदरता हो तो देख लो क्या आता है। एकदम स्पष्ट भाव, बिल्कुल निर्णय हो जाता है कि ये बहुत सुंदर शरीर है स्त्री का, पुरुष का, और ये बहुत मनोहारी, कांतिवान, तेजवान है, हष्टपुष्ट है, मनोहारिता है, और मुझे ये मेरे योग्य है, विवाह करना है, यहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। ये भाव स्पष्ट है एकदम। किसी का सोना चांदी हीरे जवाहरात देखा नहीं, हाँ मुझे भी ऐसा अमीर बनना है, एकदम स्पष्ट विचार। कोई भी उसमें साधना तपस्या करनी नहीं पड़ती कि महाराज जी मैंने किसी की गाड़ी देख ली और मेरे अंदर ऐसा विचार नहीं आ रहा है कि मुझे भी ऐसी गाड़ी, मुझे भी ऐसा मकान, मुझे भी ऐसा रूप लावण्य सौंदर्य, मुझे भी ऐसा भोजन करना है। इसमें कोई विलंब नहीं होता। गुरु दिख गए, महीनों तक घर में रहे तो भी ख्याल नहीं आते कि मुझे इनको गुरु बनाना है, मुझे इनकी भक्ति करना है, भाव ही नहीं आते स्पष्ट रूप से। हमारे अंदर जो भोगों के प्रति भावों की स्पष्टता है, उतना भगवंतों का शरीर, दिगंबर अरहंतों का शरीर, सिद्धों की प्रतिमाएं, आचार्यों की दिगंबर मुद्रा, उपाध्यायों की दिगंबर मुद्रा, साधु की दिगंबर मुद्रा दिखने के बाद उतने स्पष्ट विचार प्रकट नहीं होते कि नहीं मुझे इनकी भक्ति करना है, इन पर दया करना है, इनकी सेवा करना है, इनकी विनय करना है, इनकी रक्षा करना है, ये मेरे नगर में आए हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं इनके साथ रहूंगा, मैं प्रेम पूर्वक इनके साथ रहूंगा। ये भाव उत्पन्न ही नहीं होते। दुनिया भर के आप लोगों को न जाने नाच के दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, चमत्कार करके दिखाना पड़ता है, प्रवचन करके दिखाना पड़ता है, आपको खुश करके दिखाना पड़ता है, तब जाकर के तुम्हारा तैयार होता है। तुम किसी भी बस स्टैंड पर खड़े करो, ना जात, ना पात, ना धर्म, ना कुल, कुछ पता नहीं रहता, बस सुंदर शरीर दिखाने, सारे स्पष्ट भाव, दुराचार के, व्यभिचार के सारे भाव स्पष्ट प्रकट होते, निर्णय उसी समय हो जाता है। और ये जात के भगवान, जात के गुरु, जात के शास्त्र लिखे हैं, सब वेदी पे बैठे 40 साल से आ रहे, एक बार भी स्पष्ट भाव प्रकट नहीं हुआ है कि मुझे अभिनंदनाथ भगवान की, मैं यही हूँ, मेरा शादी यही हुई है, मेरा जन्म यही हुआ है, और मैं जीवन पर्यंत इसी अभिनंदनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ ही मेरा जीवन और मरण जुड़ा हुआ है। मैं इस अभिनंदनाथ भगवान की प्रतिमा का रोज साधना करूँगा, रोज भक्ति करूँगा, रोज इसी भाव से आकर के इनके निकट बैठूंगा। कोई निर्णय ही नहीं हुआ हमारा। हमारे सारे निर्णय हो चुके हैं। रसगुल्ले के साथ जीवन भर प्रेम करना है। जो भी भोजन की वस्तु हमें पसंद आई है उसके लिए भाव स्पष्ट है, इसको भोगना है, इसको बार बार खाना है, जब चाहे आ गए बहुत खाना है इसको। भगवान की प्रतिमा के लिए निर्णय हुआ तुम्हारा ऐसा कि नहीं, ये जिनेंद्र भगवान है, मेरे कर्म काटते हैं और अनंत जीवों को मोक्ष दे चुके हैं, और मैं भी अपना मोक्ष प्राप्त करूंगा, मैं भी इसकी भक्ति पूजा पाठ स्तुति सब करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। रसगुल्ला बहुत अच्छे से खाऊंगा, रसगुल्ले के लिए ईमान है आपके पास। इतना सा रसगुल्ला जबकि कुछ है ही नहीं, उसको मन लगा करके, एकाग्रता से, लीन हो करके, खुशी से, प्रसन्नता से खाना तुझे आता है। और यही वेदी पर भगवान रखे हैं, खुशी से, आनंद से, एकाग्रता से, मन पूर्वक तुम्हें खाने में नाना प्रकार के प्रवचन करने पड़ते हैं, तुम्हें शिविर लगाना पड़ता है। समझ में नहीं आता मुझे आप लोग हो क्या? कौन सा रसगुल्ले में गुण भरे पड़े, मीठे के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें, और 3 लोग का नात अपनी चमड़ी के जबान से बोलते हो और तुम उसमें मन नहीं लग रहा हो, भाव नहीं लग रहा हो, देखना नहीं है, पता ही नहीं है ये क्या है। ये निष्ठुर व्यक्तियों का, मूर्ख व्यक्तियों का, मूर्ख आत्माएं इन्हीं को कहते हैं, जिनका जन्म और मरण सिर्फ
भोग की वस्तुओं को देखना, सूंघना, चखना, सुनना, छूना और उन्हीं के बारे में सोचना, तुम्हारा जन्म सिर्फ उसी के लिए होता रहा है अनंत काल से, आज नहीं। तुम आज के ऐसे नहीं हो, तुम आज पापी नहीं हो, तुम आज अधर्मी नहीं हो, तुम आज के मूर्ख नहीं हो, तुम आज के छली कपटी पाखंडी नहीं हो। तुमने आज इसी भव में सारे कुकर्म नहीं किए, तुमने इसी जन्म में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह नहीं किया। तुम अनंत काल से ऐसे ही हो जैसा अभी हो। तुम्हें हजार नहीं अनंत बार जिनेंद्र भगवान दे करके देख लिया कर्मों ने, तुम्हारे ही कर्मों ने तुम्हें ही जिनेंद्र भगवान दे दिए। और वो कर्म कहता था कि भैया हम अनंत काल से तुम्हारे आत्मा में बैठे, लेकिन इस बार हम तुम्हें जिनेंद्र भगवान दे रहे हैं, तुम उस भगवान के पीछे पड़ो, भक्ति करो, स्तुति करो, वंदना करो, ये करो। वो कर्म कह रहा है कि तुम मुझे काट लो, खत्म करो मुझे, मैं चिपका पड़ा हूं अनंत काल से। वो खुद चाहता है कि मैं तुम मुझे खत्म करो, लेकिन तुम पड़े हो, गिरवी रखे हो खुद को, शरीर के, अन्न के, वस्त्र के, धन के, जूते, चप्पल, जमीन, जायदाद के लिए तुमने खुद की आत्मा को गिरवी रख दिया। कर्म खुद कहता है। तुम्हें कौन, तुम्हारी आत्मा को कौन लेके आया जैन कुल में? तुम्हारी आत्मा खुद आई है, कर्म खुद लेके आया है यहां। कर्म खुद कह रहे हैं कि तुम मुझे विनष्ट करो, तुम मुझे नष्ट करो, और तुम हो दांव पेच खेलते हो, लुका छिपी का खेल खेल लेते हो। पूरी सच्चाई के साथ एक स्त्री से प्रेम, पुरुष से प्रेम, पुत्र से प्रेम, भोजन की वस्तुओं से, जूते चप्पल से तक तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो। और यहां मन लगाने के लिए दुनिया भर के महाराज चाहिए, दुनिया भर के उपाय चाहिए। भगवान में मन कैसे लगेगा? जूते चप्पल में कैसे मन लगता है? रसगुल्ला खाने में कैसे मन लगता है? स्त्री के पुरुष में कैसे मन लगता है? कपड़ों में कैसे मन लगता है? सोना चांदी में कैसे मन लगता है? दुश्मनी निभाने में कैसे मन लगता है? वैर बदला लेने में कैसे मन लगता है? आप या तो बोल दो कि इसमें मन ही नहीं लगता हमारा। ऐसा क्या है कि उसमें मन लगता है और इसमें मन नहीं लगता? या तो मन लगता नहीं तो फिर सब जगह नहीं लगना चाहिए। अगर कोई गाड़ी पंक्चर है तो ऐसा तो है नहीं कि रेत में चलती है और जमीन में नहीं चल रही और हवा में चलती है। पंक्चर है तो पंक्चर है भाई, कहीं भी नहीं चलेगी वो तो। लेकिन तुम्हारा मन बड़ा विचित्र है। शरीर को सुख देने वाली सारी चीजें सामने आती है, उसमें एकाग्रता, तल्लीनता, लीन हो जाते हो, डूब जाते हो, मर मिटते हो, रोना धोना बिलखना सब चलता है तुम्हारा वहां। यहां क्यों नहीं? ऐसा ही है, हम अनंत काल से यही दोगलापन करते हैं। और ये दोगलेपन के पीछे का कारण एक भाव है। तीर्थंकरों ने बहुत बाद में व्रत लिए, नियम लिया, तप लिया, त्याग किया, दिगंबर दीक्षा बहुत बाद में ली, उसके पहले कुछ दिमाग में चल रहा था। और जब तक वो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा, तुम भी दुनिया भर के व्रत लेकर के भी हमेशा फेलियर ही रहोगे। उन व्रतों का कभी भी शाश्वत फल मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो महाव्रतियों ने, क्योंकि हम लोगों को तो यही बताया जाता, नियम ले लो, व्रत ले लो, त्याग कर लो, दान कर लो, इससे होता है। भगवंतों ने यही किया था, महावीर भगवान ने भी दान किया था, त्याग किया था, तप किया था, ये किया था। हम भी वो किया 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 के पीछे पड़ गए। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि राजगद्दी पर बैठा हुआ वो राजकुमार है, उसके दिमाग में क्या चल गया जिसके कारण वो दिगंबर होने के लिए मजबूर होगा। वो दिमाग में जब तक तुम्हारे नहीं चलेगा तब तक तुम भी लिए हुए व्रतों को ठीक से पालन कर ही नहीं सकते। वो दिमाग में कुछ चला तो होगा, कुछ भाव तो आया होगा। ऐसे कोई बगल में राजघराने के कपड़े पहन के बैठा रहा, नंगा बनना है, मुझे महाराज बनना है, ऐसा कोई यूं ही आता है ख्याल? ऐसा यूं ही आता है मुझे नाना प्रकार के कर्म काटना है? कौन करेगा? पगला गएगा, कोई नहीं करता ये भाव। वो भाव कौन सा है? तो एक ही शब्द है उसके लिए, पश्चाताप का भाव। इस सृष्टि में अगर आपको जब भी लगता है ना, शालीनता, सभ्यता, मर्यादा, अनुशासन, लज्जा, ये बेशर्मपना हट जाता है ना, ये तभी हटता है जब पश्चाताप का भाव जागृत होता है। पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, स्तुतियां, दान, धर्म सब करने के बाद, त्याग, उपवास सब करने के बाद भी तुम्हारे हरकतों में जो
उश्रृंखलता है, स्वच्छंदता है, मायाचारिता है, क्रोध घमंड गुरूर, तुम्हारे नाटक नखरे जब वैसे के वैसे है, तुम्हारे घर में हरकतें, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, जब वही का वही सब कुछ है, उसके पीछे का कारण ये नहीं कि तुमने कोई खोटे मन से धर्म किया। तुम्हारी सारी धार्मिकता भी तुम्हारे हृदय बुद्धि विचार अंतःकरण को बदल नहीं पाएगी कभी। लिख लो मेरे से, तुम कितना भी कोशिश करो बदलने की, तुम कितना भी कोशिश करो दुनिया का दान, दुनिया का तप, दुनिया का त्याग, दुनिया के व्रत लेकर के तुम आचार्य बन जाओ, उपाध्याय बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसका कारण यह है क्योंकि तीर्थंकरों ने सन्यास जरूर लिया, सन्यास के उपरांत साधना की सारे शिखर चढ़ लिए उन्होंने, और हमने भी यही काम किया। उन्होंने जैसे ही मुनि पद ले लिया, मुनि पद बनने के बाद जो 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 उन्होंने काम किए वो सब हम काम कर रहे, लेकिन उनका जो किनारा लग गया वो हमारा किनारा नहीं लगा आज तक। हर बार किसी साधु को देखा, किसी भगवान को देखा, किसी मंत्र स्तोत्र की महिमा चमत्कार को देख लिया और लग गए उसके पीछे। आजकल हम भक्तांबर पढ़ लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, माला फेर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं। भाई ठीक है ना, तो हाँ आगे तो बोलो, तो भगवान ने तो शास्त्र में यही लिखा है करने के लिए। हाँ भाई साहब, शास्त्र में लिखा है ये करने के लिए, लेकिन तीर्थंकर कैसे बताए तुम्हें कि जब वो कपड़े पहन करके घर में बैठे थे तो उनके दिमाग में क्या ख्याल पैदा हुआ जो दिगंबर बनने की इच्छा हुई, वो ख्याल ही उनके सारे धार्मिक क्रियाओं का फल दे चुका है। व्रत पालन करने से कभी भी व्रतों का फल पूरा मिले कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, कोई भरोसा ही नहीं है। पात्र चाहिए होता है उसको। दूध है 100 लीटर, अरे 100 लीटर दूध है तो उसके लिए पात्र भी तो चाहिए, और जहां भी होगा वो पात्र में ही बैठा होगा। तो हम लोगों को दूध पीने की आदत पड़ गई, लेकिन पात्र मतलब भगवान ने सारे महाव्रतों को जिस पात्र में रखा था, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 10 धर्म, ये जिस पात्र में रखे थे वो पात्र था पश्चाताप का पात्र। उनके मन में पश्चाताप उत्पन्न हो रहा था अपनी क्रिय वे, जो जन्म से लेकर के अभी तक जो संसार के भोग लिए, खाना खाने का भोग भोगा, कपड़े पहनने का भोग भोगा, राजपाट चलाने का भोग भोगा, हाँ शरीर के भोग लिए, विवाह कर लिया, संतान उत्पत्ति कर ली, राजपाट चलाया, हुकूमत चलाई, दूसरों को नीचे या गर्दन झुका करके घुटने टेक करके खड़ा कर दिए, देवियों का नाच देख रहे। आप विश्वास मानिए, जब तक आपका दिमाग, आपने जो अपने जीवन का अतीत जिंदगी जी है, 12 साल की उम्र से लेकर के अभी तक जितनी तुम्हारी उम्र है, तब तक तुमने जो जो एक एक दिन अपने दिमाग से जो हरकतें की, अपनी आंखों का जैसा इस्तेमाल किया, अपनी नासिका से जो इस्तेमाल किया, अपनी वाणी से जो चखा और जो बोला, जो कानों से सुना, क्या क्या सुना, कितना सुना, क्या क्या छुआ, अगर ये सारी चीज़ों का तुम्हें अगर पश्चाताप नहीं है तो ध्यान रखना, इस संसार में हमेशा तुम यही बने रहोगे, तुम्हारे लिए कोई किनारा नहीं है। तुम चाहे आचार्य बन के बैठ जाओ, उपाध्याय बन के बैठ जाओ, साधु बन के बैठ जाओ, चाहे कुछ भी बन के बैठ जाओ, किसी भी लेवल का साधक हो, सामान्य से सामान्य गृहस्थ हो, किसी भी जाति धर्म पंथ परंपरा का क्यों ना हो, चाहे वो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी भी क्यों ना हो, जब तक अपना दिमाग, जिसको भी अपना कल्याण करना है, मंगल करना है, शुभ करना है, हित करना है, लगता है कि मेरा भाग्य बहुत उज्ज्वलित होना चाहिए, बहुत प्रचंड यश कीर्ति वैभव समृद्धशाली होना चाहिए, पहली शर्त होती है उसकी, अपना जीवन आंख बंद करते ही पहला, जैसे मेरी उम्र अभी मान लो 43 है, तो जब से मुझे मेरा जीवन याद आता है 12 साल से लेकर के अभी तक, ये 30 साल का पूरा जो भी मैं उठा बैठा बोला चला खाया पिया जिया भोगा, जो कुछ भी मेरे द्वारा प्रति पल किया हुआ कर्म है, चाहे उसमें मुझे मजा आया हो, चाहे दुख हुआ हो, चाहे अपमान हुआ हो, चाहे अनादर हुआ हो, चाहे प्रशंसा हुई हो, चाहे कुछ भी मैंने अपनी खुशी के लिए किया हो, जो भोग मैंने अपनी खुशी के लिए भोगे, अब खुशी के लिए भोगे हुए भोगों का अगर तुम्हारा दिमाग पश्चाताप नहीं कर रहा है, ध्यान रखना तुम कभी भी बदल नहीं सकते। खोटे कामों का पश्चाताप तो कुत्ता भी कर लेगा, सुअर भी कर लेगा, श्वान भी कर लेगा, जानवर भी कर लेगा, इंसान हो मनुष्य हो, सबसे बड़ा पश्चाताप का भाव माना जाता है
खुशी से भोगे हुए भोगों का पश्चाताप। गलती हो गई, अपराध हो गया, मिस्टेक हो गई, फिसल गए, बहक गए, धर्मभ्रष्ट हो गए, कोई भी पश्चाताप कर लेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के भी अंदर आता है, तो किसी के भी अंदर आता है, और गलती हो गई, गलती हो गई, ये कौन सा बड़ी बात है भाई, सामान्य प्रक्रिया है। तो महापुरुष बनने के लिए, महापुरुष बनना है, दिव्य पुरुष बनना है, तो ऐसे ये पापों का प्रायश्चित और पश्चाताप नहीं होता। मन की प्रसन्नता जब जब तेरे हृदय में उत्पन्न हुई, तुम जब जब खुश हुए, और खुशी में जितने भोग भोग लिए, अन्न का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे सोना चांदी का हो, चाहे मौज मस्ती का हो, कोई भी मौज मस्ती मारी हो, जब जब तुम प्रसन्न होकर के संसार के सारे भोग भोग चुके हो, और उन सारी चीज़ों का तुम्हारा हृदय जब तक पश्चाताप प्रकट नहीं करेगा, तब तक तुम्हारे चेतना को, तुम्हारे मन बुद्धि विचार को कोई दुनिया का व्यक्ति बदल नहीं सकता। कितने भी मंत्र पढ़ लो, कितने भी स्तोत्र पढ़ लो, कितने भी पूजा कर लो, और कितना भी देव दर्शन कर लो, तुम अनंत काल तक यही पाए जाओगे। ये बहुत जरूरी भाव होता है। आप सोचिए, तीर्थंकर वही बैठे हैं, जन्म से लेकर के सन्यास के पहले दिन तक 1 सेकंड पर्यंत ना कोई हिंसा की, ना झूठ बोले, ना चोरी की, ना कोई कुशील सेवन किया, ना परस्त्री सेवन, ना कभी वेश्यालय, ना कभी इधर, उनके स्वप्न में भी, ख्यालों में भी नहीं आता। कोई अनावश्यक अनैतिक रूप से कोई धन दौलत भी नहीं कमाया अन्यायपूर्वक, कोई चोरी चपाटी हना हमारी झूठ बोल करके, एक सुई के नोक के बराबर भी एक सोना चांदी का गुंजा भी उनके पास नहीं आता। जो आता है भाग्य का आते ही गिरता है उनके दरवाजे में। कभी अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक मान मायाचार लोभ में नहीं गए, अनैतिक असभ्य कभी क्रियाएं नहीं की उन्होंने। सारा जीवन सतोगुणी शांत निराकुल होकर के व्यतीत कर रहे हैं, और उनके अंतःकरण में पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ कि हाय हाय, मैंने यह क्या भोग लिया, मैं कहाँ बैठ गया था, मैं मूर्ख कहीं का। मैं आनंद मना रहा था, स्त्री का नृत्य का आनंद, भोजन का आनंद, वस्त्र का आनंद, सेवा का आनंद, प्रशंसा का आनंद में मैं बैठ गया, संसार के आनंद में। हमारे जीवन का जो हमने अतीत में आनंद भोगा है, हम भगवान से प्रार्थना करते वो सारी खुशियां, वो सारा आनंद, वो सारे भोग मुझे आगे और अगली बार मिले। तुम उस भगवान से पूजा पाठ जाप स्तोत्र स्तुतियां सब करके तुम भगवान से ये बोलते हो कि ये सारी जो खुशियां, जो भोग, जो ऐश्वर्य संपदा, ये शरीर का, अन्न का, वस्त्र का, सोना चांदी की जो कामयाबी मुझे मिल रही है, मुझे और मिलती रहे। ये सोच करके तुम कहाँ देव दर्शन, देव पूजा की पाठ उपासना कर रहे हो, और कहाँ वो महापुरुष भोगे हुए भोगों की खुशी में भोगे हुए मन की आनंद को देने वाले सारे भोगों की वो निंदा करने के लिए बैठ गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। सिंपल सा अगर मैं आज आपको कहूं कि आज दिन भर अपने आप को कोसना है, पापों के लिए नहीं, खुशी में भोगे हुए कर्मों को कोसना है, कोस पाओगे? कोस ही नहीं पाओगे तुम। शरीर के मांस के लथड़े के एक एक हिस्से के लिए तुमने खुशी से जो भोग भोगवाए हैं, तुम्हें सिर्फ उसका पश्चाताप अगर मैं करने के लिए कहूं तो ऊपर से ले नीचे तो पसीना छूट जाए पूरे आदमी को। किस दिमाग से, किस जबान से, किस भावना से बोलोगे भगवान को? क्या बोलोगे? महाराज जी ये भावपूर्वक पूजा सिखा दो, भावपूर्वक स्तोत्र पढ़वा दो, मंत्र पढ़वा दो। तुम्हें सब ये सस्ता सौदा लग रहा था। अपने खुशी से भोगे हुए भोगों की जिसने निंदा करना चालू की, वही व्यक्ति जब निंदा करके उठ जाता और एक माला फिर ले नमोकार मंत्र की, नहीं उसके सामने रिद्धिया सिद्धि आकर के खड़ी हुई तो हमारा नाम बदल देना। बहुत कठिन होता है। लोगों को लगता है ना, उपवास कर लिए, जाप कर लिए, मुनि बन लिए, व्रत का पालन कर लिया, दोष लग गया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। दुनिया भर की पंचायत है हमारे पास, दुनिया भर की सारी चीजें हैं। अधूरापन महसूस होता है, मंत्र में एकाग्रता नहीं, भगवान में एकाग्रता नहीं। इसमें क्यों पता भी है? इसके कारण अपनी खुशी से भोगे हुए भोगों का जिसने पश्चाताप नहीं किया, वो व्यक्ति कभी भी जिनेंद्र भगवान के किसी भी शासन में सफल होने का आनंद ले ही नहीं सकता। वो जिनेंद्र भगवान बना ही इस भावना के कारण।
वो कौन से पाप और अधर्म कुकर्म कर रहे थे अंजन चोर जैसे बैठ करके, जो उन्होंने चलो गुस्से गुस्से में पाप लग गया था इसलिए दीक्षा ले ली। उनका सन्यास का भाव देखो ना। और अंजन चोर भी क्यों ना हो, भोगे हुए भोगों का खुशी से तो भोगा था। चोरी भी खुशी से करता था, वैशाल्य में भी खुशी से रहता था, मदिरा सेवन भी खुशी से करता था, मांस का सेवन भी खुशी से करता। कौन सा मुंह लटका के करता था? तो जो भी व्यक्ति हो, चाहे अंजन चोर हो चाहे वो तीर्थंकर हो, जो भी उसने जीवन जिया अतीत का, और उसमें खुशी के साथ जितने कर्म किए, जब तक उन खुशी से किए हुए, उमंग से किए हुए, अपनी इंद्रियों को सुख का निरंतर आनंद देने के लिए जो कर्म किए, वो सारे पश्चाताप के भाव में जब तक तुम भाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी चित्त शुद्धि कभी नहीं हो सकती। मन में नियंत्रण नहीं, चक्षु में नियंत्रण नहीं, वाणी में नियंत्रण नहीं, कानों में नियंत्रण नहीं, शरीर के किसी इंद्रिय पर कोई नियंत्रण नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि हमें अपने अतीत के जीवन की लज्जा नहीं है, लाज ही नहीं है, बेशर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो, क्यों? कैसे होगा? संभव ही नहीं है। आत्म लज्जा का भाव होना चाहिए ना पहले। जिस शरीर की इंद्रियों को तृप्त और आनंद और नाना प्रकार के मनोरंजन की चीजें देने के लिए तुम्हारा जीवन है, फिर तुम्हें आत्मा का अनुभव कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। आत्मा का ध्यान, आत्मा कल्याण की इच्छाएं कैसे जागृत होगी? हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा याद रखना, तीर्थंकरों की चर्या, चतुर्थ काल के मुनि महाराज बनना, ये तो मूंगफली के छिलके के बराबर है, आसान है। उनके दिमाग के जैसा खुद का दिमाग डेवलप करके देख लो, पता चलेगा, नानी याद आ जाएगी। बाहर से क्या है? सोंग धारण करना है, नाटक ही तो करना है। हम नाटक ही तो कर रहे, चतुर्थ काल की चर्या और पंचम काल की चर्या और फलाना की चर्या, उनके जैसे चर्या और आगम चर्या। आसान होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना होता है। आगम चर्या करना है भाई। तीर्थंकरों का दिमाग, महापुरुषों के दिमाग में क्या चल रहा है, जिस दिन तुम वो पढ़ने लग जाओगे ना, ये शास्त्र भूल जाओगे, नशा उतर जाएगा किताबों का। कौन सा तीर्थंकर लिखेगा कि मेरे को क्या भाव उत्पन्न हो रहे थे जब मैं घर में था? कोई लिखा थोड़ी ना है किताबों में। सामने वाला व्यक्ति बोलते समय कुछ भी बोल दे। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, पेशेंट आता है, वो बोलता रहता है सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, सब बोलता रहता है। कई बार डॉक्टर पकड़ लेते हैं, बेटा है तो झूठे भाव है। वो बोलने वाला दर्द बोलता चला जाता है, डॉक्टर जो को समझना चाहिए वो समझता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी जो बोल रहा है वो सुनना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी बोलने वाला बोलता चला जाता है और सुनने वाला व्यक्ति सुन भी रहा होता है और वो समझ भी रहा होता है। अब भगवान तीर्थंकर समुद्र में बैठ करके बोल रहे हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह करो, कल्याण होगा, बोल रहे। लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि ये ब्रह्मचर्य में रुचि कौन लेगा और किस लिए लेगा? पगला गया क्या कोई व्यक्ति? तो जिसको अपने जीवन के अतीत के भोगों का पश्चाताप नहीं, वो ब्रह्मचर्य में क्यों रुचि लेगा भाई? जिसको अतीत के भोगे हुए भोग और मरते दम तक भोगना है, वो पश्चाताप करेगा नहीं। पश्चाताप करेगा नहीं तो कभी व्रतों में फल मिलेगा ही नहीं, ध्यान में फल मिलेगा ही नहीं, मंत्र की शक्तियां सामने आएगी नहीं। नियम है वो, सीधा सा गणित होता है। लेकिन हम भाव प्रणाली को नहीं पकड़ते। दुनिया भर के कहानियां, दुनिया भर के प्रपंचों में उलझे हैं हम लोग। लेकिन हमें साधना के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को पकड़ना होता है कि हाँ, तीर्थंकरों के दिमाग में अपने अतीत के जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ था। कितना सीधी सी बात है। आत्मग्लानि का भाव, मेरे लिए, मेरे विवाह में भोजन के लिए, अतिथियों के सेवा के लिए यहां काटा जाएगा गायों को। धिक्कारता, धिक्कारता, ये धिक्कारता का भाव नहीं आता कभी। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया, ये पढ़ लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये कर लो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये कलश ला के रख लो तुम्हारा बच्चे, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी दुकान चलेगी तुम्हारे। हम लोगों को इस दिशा में आगे दौड़ाया। वही गुरु होते, कोई सच्चा गुरु तो लठ लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। क्या ये संसार की बात है? कोई पहली बार बच्चा पैदा कर रहा है क्या? कोई पहली बार दुकान खोल रहा है क्या? पहली बार तुम अपनी कामना पूरी करने के लिए, मैंने जब जब धरती पर पैदा हुए मर करके तब तब यही काम तो करते हो तुम। अभी क्या है? अभी मर जाओ 10-20 साल की बात, कहीं ना कहीं पैदा हो जाओगे माँ के गोद में, फिर कहीं ना कहीं बड़े हो जाओगे खाना खाना जैसे, फिर वही चालू, मेरी इच्छा, मेरी वो इच्छा, मेरा ऐसा चाहिए था वैसा चाहिए, फिर वही नाटक। कोई पहली बार है ये? इसलिए ध्यान रखना, संसार में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई भाव है तो मात्र रहेगी पश्चाताप का भाव।
ये पश्चाताप का भाव ही तुम्हारे इंद्रियों में लज्जा लेके आता है। लज्जा, तीर्थंकर जब चलते थे आंखों में एक लज्जा सी होती थी, मर्यादा सी होती थी, अनुशासन होता था, कोमलता होती थी, मृदुता होती थी। किसी को भी ऐसे घूर करके देखते नहीं थे, क्योंकि शर्मिंदगी से भरी हुई आत्मा अब किसी भी चीज में आनंद नहीं मना सकती। वो क्रोध नहीं करती, वो मान नहीं करती, वो मायाचार नहीं करती, वो लोभ नहीं करती, वो परस्त्री पर पुरुषों में भी मान मर्यादा में रहने लग जाती, क्योंकि खुद का ही दिमाग इतना पश्चाताप से भरा हुआ है। पश्चाताप से भरा हुआ आदमी संसार में किसके साथ अच्छा और किसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, ये बताओ। आत्मग्लानि से भरा हुआ इंसान चाहिए जिनेंद्र भगवान के शासन में। ये सारे शास्त्र पढ़ करके विद्वान नहीं बनना था हमें नहीं चाहिए ज्ञान, विद्वान, विद्वत्ता। दुनिया को जानने के लिए, तुम्हें पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं मुनि नहीं बना, लेकिन मैं तीर्थंकरों को पसंद आ जाऊं ऐसा मेरे पास विद्या कला होना चाहिए कि हाँ। इसलिए ध्यान रखना, आत्मग्लानि, आत्मनिंदा, आत्मवांछना शब्द आता है। और ये जिस दिन तुम इस भाव को समझोगे ना, और आत्मा की पश्चाताप, आत्मा की भोगी हुए भोगों की घृणा करके जब उठोगे ना बेटा, तुम्हें यह सारा संसार मिट्टी, लकड़ी का ठूट और पत्थर जैसा लगने लग जाएगा। अब उठने के बाद मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसको अपना मानूं, किसको पराया मानूं, क्योंकि इनके साथ राग, द्वेष, छल कपट करने के चक्कर में ही तो यह सारा आत्मा का प्रपंच पैदा हुआ। उसी का तो अभी अभी पश्चाताप करके उठा है। इनको कहो प्रतिगमन करने के लिए, एक इंद्री मर गया, दो इंद्री मर गया, तीन इंद्री मर गया, चार इंद्री मर गया, इते से उते से, इते जीव मर गए, उते जीव मर गए, दोष लग गया, पाप लग गया, प्रायश्चित ले लिया, धुल गए, कर्म कट गए इनके। ये इन चीजों में जाते हो तुम लोग। ये पढ़े लिखे धार्मिक लोगों से बिगड़े हुए लोग और कोई दुनिया में मुझे दिखते ही नहीं है, आता ही नहीं ना। वो इमोशन है ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि बुद्धि ने कल्पना करके रखता है। बुद्धि की एक कल्पना, बुद्धि में एक गंदगी, बहुत बड़ी गंदगी पनपती है। जैसे मैंने कल भोगा वैसे मैं आगे भी भोगू। एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, क्रोध, मान, माया, लोभ से भी बड़ा पाप है ये कल्पना बुद्धि के अंदर जो उत्पन्न होती है बार 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 बार, कि जैसे कल मैंने आंखों का भोग भोगा, जिह्वा का भोग भोगा, नासिका का कल मैंने जो भोग भोगा, कर्नेंद्रिय का जो मैंने भोग भोगा, किसी को छू करके मैंने जो कल भोग भोग लिया, मुझे कल फिर से चाहिए। बस ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण तुम कभी रुकते ही नहीं हो, तुम रुक ही नहीं सकते। तुम्हारी ये कल्पना तुम्हें और एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और नित्य नवीन मन कल्पना करता है। कल मैं खाने में फिर ये बनाऊंगा, कल मैं पहनने में ये पहनूंगा, कल मैं देखने में ये देखूंगा, कल सुनने में फिर ये गाना सुनूंगा, कल मैं फिर इसको छूऊंगा, फिर इसको चखूंगा। ये जो पुनः भोगों की तुम्हारा दिमाग जो कल्पना करता है, ये तुम्हारा लीला है अनंत काल तक संसार में भ्रमण करने की। और हम यूं कहते हैं कि 8 कर्म की वजह से भटक रहे। कोई 8 कर्मों की वजह से नहीं, 8 कर्म आ रहे इन हरकतों से। भावो करेदि कम्मम, कम्मम करेदि पुनः भावः। भावनाओं के कारण कर्म का बंध होता है और कर्म पुनः भावनाओं को उत्पन्न कराते हैं। यह है अनंत काल की श्रृंखला। पहले कर्म का बंध बांध लिया खोटे भाव करके, कर्म का बंध बांध लिया और कर्म उदय में आएगा तो क्या करेगा, वो खोटे भाव पैदा करेगा। खोटे भाव वो कर्म पैदा कर लेता है, फिर खोटे भाव हमने कर लिए, उसमें मजे मार लिए भावनाओं के, फिर कर्म का बंध करवा लिया, फिर कर्म का बंध करवा लिया, फिर वो कर्म का बंध उदय में आएगा। उदय में आएगा तो फिर वो स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, भोजन के पीछे, कपड़े के पीछे तुम्हें जाने के लिए कहेगा। फिर तुम कूदोगे, कूद गए, फिर तुमने कर्म का बंध बांधा, फिर कर्म उदय में आएगा, फिर गंदे भाव पैदा करेगा। ये है अनंत काल के संसार। और तुम इधर मंत्र पढ़न, तंत्र पढ़ने में लगे हो कि हम तो स्तोत्र पढ़ लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे, महाराज बन जाएंगे तो हमारे कर्म धुल जाएंगे। तुम्हारे कर्म धुलने का सबसे बेस्ट साबुन है, जैसे मैंने कल भोग भोगे वैसे मैं और कल भोग भोग लूंगा। ये जो मस्तिष्क प्रणाली की व्यवस्था है, जिस दिन तुम इसको काटोगे ना बेटा, फिर तुम्हें मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्तोत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शिवभूति मुनि महाराज के जैसा आहार के लिए जा रहा था ना, वापस लौट आया और तुरंत दाल अलग छिलका अलग बोल करके कर्म कटवा लिया। क्योंकि पश्चाताप का भाव कि मैं इस छिलके के लिए इतनी मेहनत कर रही, छिलके को रोटी दे रहा हूं। आत्मग्लानि का भाव भर जाता है।
आत्मग्लानि। अरे कल भोग भोगूंगा, कौन सा जवान शरीर है जो अपने भविष्य में भोग भोगूंगा इसकी कल्पना नहीं करता। लेकिन मैना सुंदरी ने कितना पश्चाताप का भाव, कितना चिंतन मनन गहरा किया होगा कि जो जवान शरीर होने के बाद, युवा शरीर होने के बाद, नव यौवनों से शरीर कांति, तेज, हर्षता, पुष्टता, मनोहारिता, रमणीयता, कमनीयता, माधुर्यता, सब कुछ उस शरीर में लबालब भरा होने के बाद भी कोड़ी शरीर के साथ अगर विवाह करने के लिए हाँ बोल देता है, कितना भोगों का पश्चाताप कर चुका होगा। आदिनाथ भगवान के सन्यास में और उसके सन्यास में, विवाह में कोई अंतर ही नहीं दिखता मुझे तो। कितना गजब का पश्चाताप का भाव आया होगा। बेवजह, बिना मतलब के, बिना भावनाओं का विवाह, कोई भाव ही नहीं विवाह करने का। भोगों का पश्चाताप का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। 18 रानियों के साथ विवाह किया था अभय कुमार जी की, और छोड़ करके चले जाते विवाह के रात्रि में ही, माफी मांग करके कि मैं जा रहा हूं सन्यास के लिए। क्या गजब का भोगों का पश्चाताप। हम कहता नहीं है ऐसे, सारे दुनिया के मूंगफलियां, मखाने, दुनिया भर के सारे भड़ंग, चिवड़ा, लड्डू सब खा करके आ जाते हैं मुंह पोंछ करके, महाराज जी हमारा मंत्र में मन नहीं लगत, इते जात उते जात। अब तुम्हारा इते उते जात के चक्कर में महाराजों ने 40 साल निकाल दिए, बाल सफेद हो गए महाराज के। वो बेचारे आज भी जवाब दे रहे कि मन कैसे एकाग्र होता है, चलो आज मैं शिविर लगाता हूँ। जी शिविर लगा रहे उनको भी पूछ लो कभी, तुम्हारा लगोगा? लगो हो तो फिर रिद्धिया सिद्धियां नहीं फाड़ कर रख देते। हाँ, तीर अगर सही निशाने पे उनका लग गया होता तो उनको तो बख्शिश तो मिल जाता ना, पारितोषिक तो उनको मिलता ही है। नमकार मंत्र पढ़ने के बदले में सही तरीके से, सही बुद्धि, सही विचार, सही चरित्र से तो अंजन चोर को इनाम मिल सकता है, बेवड़े को इनाम मिल सकता है, चोर उच्चकों को इनाम मिल सकता है। हम तो महाराज हैं। समझ में आ रहा है? या प्रोफेसरों की कमी नहीं है ज्ञान देने वालों की। सही जगह घाव दो, सही जगह एड़ी कुचल दो, सही जगह निशाना लगाओ कि इस बार मुझे मेरे भोगों का पश्चाताप करना है। कर ही नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना तुम्हें स्वीकृति नहीं देगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम खुशी से भोगे हुए भोगों की निंदा करने लग जाओगे, फिर आगे का क्या होगा, फिर आगे कैसे मौज मस्ती करेंगे, आगे कैसे खुश रहेंगे, फिर हम खुशी नहीं रह पाएंगे। तो तुम्हें खुशी तय रहने तो रह लेना शांति से, फिर कहाँ है अविचल सागर जी के सामने आके बैठ जाता है। रह ले संसार में खुशी से। तो खुशी संसार की नष्ट करने की भाव है ही नहीं, और ये सोचते कि हमें मंत्रों की खुशी मिल जाए, स्तोत्र की खुशी मिल जाए, पूजा की खुशी मिल जाए, भगवान को ध्यान करने की खुशी मिल जाए। बेटा तेरे लिए खुशियां नहीं है। समझ में आ गया? ये खुशियां, ये मन में भगवान आने की खुशी तेरे लिए है ही नहीं। जिसका मन अभी संसार की खुशियों को भोगना चाहता है, उसके लिए 5 दिगंबर साधुओं की खुशियां कभी नहीं मिल सकती। तुम देख लो, पूज लो, जप लो, भक्तामर प्रणतम मौले मणि प्रमाणम, सुर ताल नगाड़े बगाड़े बजाते रहो, तुम जन्म लेते रहो और तुम मरते रहो, या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक आत्मा हो, स्वतंत्र चेतना हो, ना तुम्हारा कभी जन्म हो रहा है ना कभी मरण हो रहा है। ये शरीर ऐसा ही अनेक प्रकार के तरह, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी मनुष्य शरीर धारण करता रहेगा, और तुम यहाँ हर बार जन्म लेकर के नमो अलिहंतानम नमो सिद्धानम, बस कभी ऐसा बढ़कर बुड़ 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 बुड़। और हम जैसे लोग तो है ही, मन नहीं लग रहा हो, भाव नहीं लग रहा हो, इते जात उते जात, बहक जात, भ्रमित हो जात। कहाँ है खजूरिया जी, तुम्हारा किते जात? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, महापुरुषों के जब दिमाग को हम पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, किस किस क्षण में उनके मानस पटल पर किस किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, वो भाव अगर हम नहीं पकड़ पाए तो उनके द्वारा जो आचरण किए है, वो व्रत है, वो भी, उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। गलतियां सबसे होती है,
ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने इसलिए प्रकरण उठाया, संसार है, तीर्थंकर की भी बेटे हैं, 84 लाख वर्ष की उम्र लेके आए हैं, सम्यक दर्शन के साथ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर के आए। भाई साहब अगर सच्ची बात बताऊं, जिस खोपड़ी के तो आदमी है ना अभी, इसी खोपड़ी के साथ अगर मैं तुझे आदिनाथ भगवान के घर के बगल में मकान अगर बना के देता ना, मैं तुझे गारंटी के साथ कहता रोज उठ करके तुम उस आदिनाथ कुमार को 5000 गालियां देते। 5000 गालियां पक्की। पूछो क्यों? और तुम्हें खबर है कि वो तीर्थंकर बनने वाला है, और घर में वो दिन भर जो थांगड़ धंगा था थैया चल रहा है, उसका खाना पीना, नीलांजन आ रही, स्वर से कपड़े आ रहे, अमृत आ रहे, यह आ रहा है, वो आ रहा है, अवधि ज्ञान भी, शास्त्र का ज्ञान भी, कंठस्थ विद्या माँ के गर्भ में 10 पूर्व का ज्ञान लेके आया है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि तीर्थंकरों ने कभी किताबें नहीं पढ़ी। सारे शास्त्र जितना समोचरण में ज्ञान बांट दिया उन्होंने, उससे आधा तो जन्म लेते समय था उनके पास। उतना ज्ञान लेकर के भी वो बाइयों का नाच देख रहा है, तो बताओ तुम कितनी गालियां छोड़ते? ऐसे आदमी को तुम छोड़ते हैं? हाँ, देवता आकर के सेवा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तीर्थंकर बोल रहे हैं, और तुम बगल में बैठ करके चैन से बैठते? तुम्हें लगता है? हाँ, वो रोज उठ करके देवी आ रही, नाच रही, धंगड़ दिंगा, ढोल बजा रहे, मंजरे बज रहे, ढोलक बज रहा है, सब बज रहा है, और तुम्हें किसी ने खबर दे दी हो तो तीर्थंकर बनने वाला है। ऐसा दांत मीच करके गाली दे देंगे। तुम्हें ऐसे धार्मिक लोग पसंद आते हैं क्या? नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि अभी वहां पश्चाताप का भाव प्रकट नहीं हुआ है। वो भले ही तीर्थंकर है, भले ही वह महापुरुष है, भले ही वहां देवताओं की सेवा दी जा रही, भले ही वह सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र, वहां सब है, वह शास्त्रों का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, अवधि ज्ञान भी वहां प्रकट है। उस अवधि ज्ञान से यह जान नहीं पाए कि मेरा कल्याण किस में है, मैं वो करूं क्या नहीं करूं। इसलिए ध्यान रखना। और जब उनका ये छूट गया ना किसी भी तीर्थंकर का, एक भाव वैराग्य भाव भी बाद में आता है। पश्चाताप के भाव का फल है वैराग्य भाव। पश्चाताप के बिना वैराग्य लाओगे कहां से? पश्चाताप के बिना तुम वैराग्य लाओगे कहां से? तो तीर्थंकरों को वैराग्य देने के लिए वहां आए, लेकिन ध्यान रखना वैराग्य तो बाद में पैदा होता है। पहले तीर्थंकर को पश्चाताप की अग्नि में डुबाना पड़ेगा। जब तक ये तुम्हारा मन अपनी ही भोगों में भोगा हुआ जो पंचेंद्र ऋषियों का भोग है, उसका पश्चाताप की अग्नि में जब तक वो मन जल करके भस्म नहीं होता, तब तक वह मोक्ष के बीज अपने मन में बो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी अग्नि है पश्चाताप की अग्नि, भस्म करना पड़ता है। और बाद में फिर कोई काम नहीं बचता, फिर बैठे रहते हो शांति से, पेड़ के नीचे चले जाओ। अब वैराग्य आ गए ना, वो वैराग्य उनसे सारे काम करवा लेगा। तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप क्यों नहीं है? कोई प्रेरणा नहीं देता, मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। और पता है तो भोग छूटने का डर लगता है। समझ में आ रहा है ना? फिर जो पहले भोगे हुए भोग है वो छूटने का डर लगता है। ये ही संसार का कारण है, यही संसार का बीज है। इसलिए श्रावक अवस्था हो, चाहे मुनि अवस्था हो, चाहे कोई भी कहीं भी हो, जो पश्चाताप की अग्नि में नहाने चालू कर दिया वही परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और जिसने अपने जीवन के अतीत के प्रत्येक, चाहे अच्छा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो, बुरे से बुरा कर्म क्यों न किया हो, पश्चाताप प्रकट होते ही वो सारे कर्म का बंधन के फल सब कुछ भस्म हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, शास्त्राभ्यासो जिनपतनुति संगतई सर्वदाई सदवृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादेच मौनम। दोषवादेच मौनम क्यों? क्योंकि तुम उसके दोषों को देख करके उसकी निंदा, आलोचना, उसकी बुराइयां करते रह जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने जन्मों तक उसका दुष्ट फल भोगोगे। लेकिन जिसने कर्म किया है और उसने अगर पश्चाताप की अग्नि में नहाना चालू कर दिया, बेटा वो कितना भी बड़ा अंजन चोर से भी बड़ा पाप करने वाला कोई धरती पर माई का लाल हो, वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। ये नियम है, ध्यान रखना, ये नियम है। शास्त्रों में और भी बहुत सारी बातें लिखी होती है। दंसन भट्टा भट्टा सिद्धंति चरिय भट्टा,
जो दर्शन से भ्रष्ट है, दर्शन का मतलब आस्था नहीं है, सब नहीं है, सब चलेगा, उसको भगवान ने भ्रष्ट नहीं करना, उसको मोक्ष नहीं है। दंसन भट्टा भट्टा जो बुद्धि से भ्रष्ट है, निंदा, नालस्ती, आलोचना, नाना प्रकार की अवहेलना, दूसरों की गलतियां, दूसरों की दोष पकड़ करके जो करता है, वही सबसे बड़ा भ्रष्ट है। जो चरित्र में भ्रष्ट है, भगवान कहते हैं वो भ्रष्ट नहीं, क्योंकि अगर चरित्र में भ्रष्टता भी आ गई तो पश्चाताप की अग्नि में ना स्नान करके वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा। नियम है ये प्रकृति का। पता ही नहीं रहता हम लोगों को किसी के दोष सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। हम लोग सिर्फ कनखुजरे हैं। कनखुजरे जानते हो क्या होता है? जो जो सुनाई देता है उसी को सच मान लेते हैं। जीवन में अगर ये समझ लोगे जो जो हमें सुनाई दिया, दिखाई दिया, वो सच है, ध्यान रखना वो सच नहीं होता कभी। कितना भी कोई आकर के प्रूफ दे दे, कितना कुछ भी बोल दे, कितना कुछ भी कहे, ये जीवन के कुछ सिद्धांत है जो हम हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हजारों लोग आते, नाना प्रकार की बातें सुना के चले जाते हैं, नाना प्रकार की वीडियो दिखा के चले जाते हैं, हम चुप बैठ जाते हैं, हमें लेना देना ही नहीं। क्यों? दोष वादे च मौनम, दूसरा पता नहीं सत्य क्या है। सत्य कभी किसी को खबर नहीं लगती, ध्यान रखना, कोई कितना भी दावा कर ले। बहुत विचित्र संसार है ये, कर्माधीन व्यवस्था है। किसी का अशुभ कर्म का उदय आता है, किसी का अपयश कर्म का उदय आता है, तो नाना प्रकार की फिल्म ऑटोमेटिक बनने लग जाती। हम सही कह रहे हैं, हम तो खुद अनुभवों से कहते हैं, हम दूसरों का क्यों कहे। हम 20 साल से यही साधना कर रहे हैं, हमने कभी साधना बदली नहीं, उल्टा और 1-1.5 साल से साधना हमारी लगभग 50, 60, 70% कम हो गई। लेकिन अब लोग बोलने लगे क्या, साधना बहुत अच्छी है। मुझे तो कई बार अकेले में हंसी आ जाती है, अरे यार हार्ट अटैक आने के बाद तो हम चुपचाप कमरे में बैठे हैं, ना साधना कर रहे हैं, ना तपस्या कर रहे हैं, ना ध्यान में। तो पहले फिर भी 18-18 घंटे बैठते थे, अब तो 3 घंटे 4 घंटे सामायिक में नहीं बैठ पा रहे। क्यों? जब कर्म उदय आता है तो ऑटोमेटिक संसार वैसा बोलता है, और जब कर्म विपरीत होता है, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऑटोमेटिक लोगों के मुख उल्टे ही चलते हैं, दिमाग उल्टा ही चलता है, भ्रम उत्पन्न होता है उनके दिमाग में, और लोग वैसी बातें बोलते हैं, लोग उसको सच भी मान लेते। और ये कोई मेरे साथ और किसी के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तुम खुद अपने जीवन में कई सारे ऐसे प्रसंग देख लो जिसमें तुम्हारे अकल को, बुद्धि को भी नहीं पता कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उसको मान लिया कि तुमने किया। लोगों की आदत है। आपका देख लेना, आपकी स्नान करते समय कहीं बंदे नथनी गिर गई मान लो, वो ढूंढे नहीं मिले, वो बाद की बात है। पहले तो फिक्स कर लेता है दिमाग, पक्का मेरे स्नान करने के लिए गया था, उसको मैं तो कहीं गया नहीं था, घर से बाहर ही नहीं निकला, मेरी नथनी, मेरी बाली यही गिर गई, पक्का इसी ने उठाई। चोर पहले दिमाग में आता है, मालूम नहीं है आदमी का दिमाग है ये, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? वो नथनी मिले नहीं मिले भाड़ में जाए, वो बाली मिले नहीं मिले भाड़ में जाए, पक्का इसी को मिलेगा और ये देगी नहीं। चोर पहले घोषित करवा देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अब आपको पक्का मालूम है जिसका दिमाग में नाम आ रहा है बार बार, और सबको मायके को बोल दिया अपन ने फोन करके, पक्का उसी को मिला होगा, पक्का उसी को मिला होगा। उसके पीठ पीछे उसका नाम लेकर के हम बोलते हैं उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा, उसी को मिल गया होगा, और कहीं गया ही नहीं मैं। और फिर 8 दिन 15 दिन 2 महीने हो जाते हैं, पता चलता है वो रात्रि में सोते समय बाली उतार करके वो साड़ी के नीचे ऐसे छुपा के रखी थी, एक दिन वो साड़ी निकली और नीचे से गिर गई वो। समझ में आ रहा है? अब तब तुम किसको मुंह दिखाओगे? तब किसको तुम मुंह दिखाओगे? इसीलिए जब भी कोई संसार में किसी का दोष सुनाने के लिए आता है, दिखाने के लिए आता है, चुप बैठना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए कि ये सत्य धूल फेंक सकता है आंखों में, कभी गायब नहीं हो सकता, समय लगता है सत्य प्रकाशित होने के लिए। ना कोई पुलिस सत्य को निकाल सकती है, ना दुनिया का कोई वीडियो, दुनिया की कोई ऑडियो, दुनिया का कोई कागज, कोई न्यूज़पेपर सत्य को नहीं दिखा सकता। कर्म सबसे बड़ा बलवान है, वो कर्म ही सामने लेके आता है सब कुछ। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने हमेशा हम लोगों को जितना अच्छा उपदेश दिया है, जितना सौंदर्य से भरने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया है हमारी चेतना को, वो सारा ज्ञान लेकर के जीवन में प्रतिदिन छोटी छोटी कोई साधना के बिंदु को अप्लाई करते हुए अपने जीवन को आगे निकलना चाहिए। इसलिए आप लोग आत्मनिंदा, आत्मग्लानि और खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से, मनोरंजन के लिए अच्छा लगता था ऐसा ही सोच करके जितने भोगों को भोग भोगा है, पहले उसकी निंदा करना चालू करो। इसकी तो होती नहीं है। अविचल सागर जी की कमियां पकड़ लो और डाल दो, कुर्सी लगा दो इतने पे, घरे पे, चौपात पे,
व्हाट्सएप पे ले लो अविचल सागर जी को, आड़ा तिरछा जिसको जिसको आचार डालना है, जिधर से आंख नाक कान काटना, पैर काटना है, जितने टुकड़े करना है सब व्हाट्सएप पे दे, दनादन 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 दनादन। फिर मूलाचार की चर्या ऐसी होती है, क्या समय सार में ऐसा लिखा है, क्या आगम में तो ऐसा लिखा है, दुनिया भर की पंचायत। कब से शुरू कर रहे हो? है? किसी की भी नहीं करना, ध्यान रखना, सत्य प्रकट होगा, ये हमेशा याद रखना। और सत्य को स्वयं प्रकट होने दो, किसी के भी व्यक्ति के द्वारा सत्य तुम्हारे तक कभी नहीं आएगा। एक धरती का कोई भी कपड़े पहनने वाला इंसान तेरे साथ आकर के सच्ची जानकारी कभी देगा नहीं, ये गांठान लगा के सुन लो। कपड़े पहनने वाला व्यक्ति तुझे कभी सच्ची जानकारी तेरे कानों तक आज तक दिया ही नहीं। कितने पुरुष यहाँ बैठते हैं बताओ, कितने पुरुषों ने सुना कि शरीर नाशवान क्षणभंगुर विनाशिक है, एक आत्मा है तू, ये खबर उन्होंने सुन ली पुरुषों ने। कभी अपनी पत्नी को जाकर के सच्ची खबर सुनाने की इच्छा होती है? कोई संसार की स्त्री अपने पति को जाके, अपने पुत्र को जाकर के, अपनी पुत्रियों को जाकर के सच्ची खबरें सुनाएगी, बेटा तू मेरी बेटी नहीं है, तो शरीर नहीं है, तो अन्न वस्त्र चीजों से लालच में मत पड़। कोई किसी को सच्ची बातें नहीं बताता, ना तू बताता है ना तेरे को कोई बताता है। कौन बताता है? तेरी माँ ने बताया, तेरे बाप ने बताया, तेरे पति ने बताया, तेरी पत्नी बताएगा, बच्चे बताएंगे, कौन बताएगा तुझे सच्ची बातें? तू शरीर नहीं, तू स्त्री नहीं है, तू आत्मा है। कितनी स्त्रियों ने सुना, क्या पुरुषों को जाके सुनाया? कितने पुरुषों ने सुनाया, क्या महिलाओं को पत्नियों को जाके सुनाया? कोई चाहता है तुम्हें ये सच हाथ लगे? कोई चाहता है क्या? तुम अपने पति को जाके बोलो मुझे आज एक सच हाथ लग गया, ये शरीर नाशवान क्षणभंगुर विनाशिक नवमलदार भयघनकारी, और ये सच मुझे हाथ लग गया यार, मैं आज के बाद अपने शरीर और सबके शरीर से घृणा करूंगा। जाके सुना दो, कितना आनंद खुशी से भर जाएगा ना, वो लबालब हो जाएगा। मार्केट जाकर के 10 तोले सोने का हार ला के दे देगा। कोई ना सच खबर सुनाना चाहता है, ना बताना चाहता है। ये नाह के व्हाट्सएप और वीडियो और दुनिया भर की बातें लेकर के, कागज की धज्जियाँ चिंधियाँ उठा करके ऐसे तेरे दिमाग में ब्रेन वॉश करते रहता है, और तुम उसकी बातों में आकर के अपनी मन वचन बुद्धि को मलिन करते हुए, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मेरे हाथ में वही सच है। बेटा उससे भी बहुत आगे सच होता है, बहुत आगे। सच ऐसे चमड़ी के शरीर धारण करने वाले आदमियों के बस की है ही नहीं। जब दिगंबर साधु जो बोले ना, मान लेना वही सत्य होता है। बाकी सारा संसार कपड़े पहनने वाले लोग आकर के कुछ भी बोले। मेरे 20 साल पहले एक दिमाग में हमेशा आता था, हो सकता है मैं सही सोचूंगा गलत सोचूंगा, लेकिन मेरे रक्षा होती थी ऐसा सोचने से कि हे अविचल सागर, अगर तुम मुनि बने हो, अगर तुम मुनि बने हो तो तेरे दिमाग में सबसे ज्यादा दिगंबर के बारे में सोचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना। अपनी आंखों का इस्तेमाल दिगंबर साधु के देखने के लिए करो, देखने के लिए नहीं तो फोटो इस्तेमाल करो, फोटो नहीं है तो फिर आंख बंद करके बैठो। लेकिन बात करना है तो पंच परमेष्टि से बात करो, सुनना है आवाज तो पंच परमेष्टि की आवाज सुनो, छूना है तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छू लो। सबसे ज्यादा अपने मन, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर का इस्तेमाल दिगंबर संतों के लिए करना। क्योंकि अविचल सागर, अगर तुमने गलती से भी कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों को दिमाग से ज्यादा सोचा, आंखों से ज्यादा देखा, जबान से ज्यादा बात की, कानों से उनकी आवाज ज्यादा सुन ली, तू तो गयो तू तो गयो। समझ में आ रहा है? इतना मेरे अंदर वो दिगंबरत्व के लिए भाव भरता था मैं कि अगर तू सुबह से लेकर के शाम तक दिगंबर रूप तो तू धारण करके बैठा, लेकिन दिन भर कपड़े वाले पहनने वाले इंसानों को, चाहे भगत हो चाहे कोई भी हो, अगर मेरा दिमाग उनको याद करता है, किसी भी राग हो, द्वेष हो, चाहे किसी भी भक्ति के लिए हो, तो तू तो गयो। अपनी आंखों से अगर तू दिन भर सबसे ज्यादा अगर गृहस्थों को देखता है, आंखें मिली सबसे ज्यादा तुम्हें तो तीर्थंकरों की पंच परमेष्टि की दिगंबर मुद्रा को देखना चाहिए। बात करना है तुम गृहस्थों से ज्यादा बात करोगे, बेटा तू तो गयो गयो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। दिगंबर बने हो तो अपनी 5 इंद्रियों का सबसे ज्यादा उपयोग करना सिर्फ पंच परमेष्टि के लिए। और तुम्हें भी वही सारा शिक्षा लेना चाहिए कि मैं भली गृहस्थ हूं, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरी वाणी, मेरे कान सबसे ज्यादा मैं रखूंगा दिगंबर पंच परमेष्टि के निकट। हो गया कल्याण, और क्या चाहिए। और ये वही व्यक्ति करता है जिसको अपने अतीत के जीवन का पश्चाताप होता है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफी है।
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, जय गिरापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, जय